welcome to Riding Tales Riding Talk Show. I am your host Gaurav Malhotra, founder पकियारी। आज हम आए हैं रेनॉल्ड्स के शोरूम में जो कि लोकेटेड है अर्जुनगढ़ में। तो आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स और वेल नोन एज चोपड़ा हेलमेट्स के ओनर गौरव चोपड़ा सर। वेलकम टू राइडिंग टेल्स सर। Thank you. Thank you for inviting me. सर शुरू करते हैं। और चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स की शुरुआत कैसे हुई सर? सर चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स की जो हिस्ट्री है ये इट डेट्स बैक टू 1959। 1959 में मेरे जो ग्रैंडफादर श्री सरदारी लाल चोपड़ा जी उन्होंने चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स की स्थापना की थी, स्टार्ट करा था। और वो उनका बैकग्राउंड ऐसे है कि मेरे दादाजी पहले एयरफोर्स में थे, तो ही वॉज फ्रॉम एयरफोर्स, बट उनके एंटायर फैमिली जो थी द एंटायर फैमिली वॉज अ बिजनेस फैमिली। तो एयरफोर्स में उन्होंने उनका पैशन था, तो ही डिड हिज इंजीनियरिंग फ्रॉम DAV कॉलेज जलंधर। उसके बाद उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन करा। फिर एयरफोर्स से उन्होंने रिटायरमेंट लेने के बाद 1959 में चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स स्टार्ट करी, जो हमारी आज तक हमारी फर्म है। दैट इज़ द स्टोरी ऑफ चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स। इट स्टार्टेड इन 1959 बाय माय ग्रैंडफादर श्री सरदारी लाल चोपड़ा जी। सर आपका सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है सर? देखिए, सेलिंग प्रोडक्ट के अंदर अगर हम लेके चलेंगे, अगर हम राइडिंग गेयर्स में लेके चलते हैं तो यस, राइनॉक्स का जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा है। अदर ब्रांड्स ऑल्सो डू रियली वेल, बट राइनॉक्स का शेयर राइडिंग गेयर्स के अंदर सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। एंड हेलमेट्स के अंदर अगर हम जेनरिक हेलमेट्स में मल्टीपल कैटेगरीज हैं। अगर हम बेसिक कैटेगरी के हेलमेट्स लेके चलेंगे तो उसमें यस, स्टड्स का शेयर सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय स्टील बर्ड एंड वेगा, उनका भी बिकता है। एंड जब आप बात करते हैं हायर एंड ब्रांड्स की, तो जो इंडियन हायर एंड ब्रांड्स हैं उसमें SMK का शेयर सबसे ज़्यादा है। इंटरनेशनल ब्रांड्स में KYT एंड LS2, बोथ द ब्रांड्स आर डूइंग वेरी वेल। सो ओवरऑल मिक्स एंड मैच करके ऑल दीज ब्रांड्स आर डूइंग रियली वेल। सब ये ब्रांड्स की जो सेल है दैट इज़ प्रीटी गुड, काफ़ी अच्छी। सर राइडिंग गेयर सिलेक्शन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है सर, अपार्ट फ्रॉम राइडर्स पर्सपेक्टिव? देखिए, राइडिंग गेयर्स के अंदर जब जो सीजन राइडर हैं, जो काफ़ी टाइम से राइड कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक उनको अपनी सिलेक्शन या फिर अपनी चॉइस का पता होता है। उनको मतलब दे डू देयर होमवर्क और दे डू देयर सिलेक्शन बिफोर कमिंग टू द स्टोर। वो पहले ही अपना होमवर्क करके आते हैं, तो उसमें इट मेक्स अ जॉब ईजियर। एंड व्हेन अ न्यू राइडर कम्स विदाउट एनी नॉलेज, तो उसके अंदर देयर आर 3 थिंग्स विच वी कीप इन माइंड, जो हम दिमाग में रखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, व्हाट बजट दैट पर्सन इज़ कंफर्टेबल विद। वो कितने बजट का प्रोडक्ट देख रहे हैं, उनका बजट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट, किस रेंज में देखना चाह रहे हैं, राइडिंग स्टाइल हो गई, राइडिंग। फिर सेकंड, यस, उनका राइडिंग जो है, उनका रिक्वायरमेंट क्या है। ही वांट्स द जैकेट फॉर डे टू डे कम्यूटिंग, ही वांट्स अ जैकेट फॉर स्ट्रीट राइडिंग, मतलब ओकेजनल ब्रेकफास्ट राइड वगैरह के लिए चाहिए, उनको ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए, उनको लॉन्ग राइड्स के लिए चाहिए। और लॉन्ग राइड्स के अंदर भी क्या टेरेन में वो जा रहे हैं। अगर बहुत चैलेंजिंग टेरेन है तो उसके लिए जो गेयर्स हैं वो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा जो है इक्विप्ड होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो राइडिंग जैकेट्स में इम्पॉर्टेंट है। तो बजट इम्पॉर्टेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है जो तीसरी चीज़ आ जाती है, द कंफर्ट व्हेन ही वेयर्स द जैकेट, इन विच जैकेट ही इज़ फीलिंग मोर कंफर्टेबल विद, जो उनको फील हो रही है। फोर्थ एंड फॉरमोस्ट, जो जैकेट उनके स्टाइल, उनकी पर्सनालिटी, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट को मैच करती है, उनके स्टाइल को मैच करती है, उनकी प्रेफरेंस को मैच करती है, वो दिखने में उनको कैसी फील हो रही है, पहनने में कैसी लग रही है। तो ये जब सारे पॉइंटर्स हैं, ये सारे पॉइंटर्स जो हैं जब टिक हो जाते हैं, देन द कस्टमर इज़ हैप्पी एंड वी ट्राई टू फुलफिल जितने भी हो सके हम वो पॉइंटर्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि न्यू कमर राइडर्स हो गए, पुराने राइडर्स भी हो गए, हाँ जी। चाहते हैं कि मेरी बाइक्स के कलर के अकॉर्डिंग मेरे को राइडिंग जैकेट मिले। तो उसके पर्सपेक्टिव को लेकर क्या कभी ये होता है कि आपको उस ब्रांड में जैकेट नहीं मिलती तो आप दूसरे ब्रांड में बोलते हो कि भाई सर आप ये ट्राई करते हो, इस ब्रांड में ट्राई कर सकते हो?
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राइडिंग, जैसे मैंने आपको बताया, राइडिंग जैकेट, राइडिंग अपैरल्स, बाइकिंग एक्चुअली इज एन इमोशन। तो बाइकिंग एक इमोशन है। तो इमोशन के अंदर क्या रहता है कि व्हेन द राइडर कम्स, तो उसका एक थॉटफुल या इसके लिए एक बड़ी क्या कह सकते हैं, वेरी क्लोज टू द हार्ट बाइंग होती है कि भाई वो राइडिंग जैकेट लेने जा रहा है। तो उसके अंदर वो कोशिश करता है कि उसकी बाइक की जो जैकेट है उसकी बाइक के साथ जेल करे, उसकी अपनी पर्सनैलिटी के साथ जेल करे। इसके अंदर एज वी टोल्ड यू वी हैव गॉट मल्टीपल ब्रांड्स, मोर देन 30 ब्रांड्स हैं इंडिया के। ऑलमोस्ट ऑल लीडिंग ब्रांड्स जो हैं, वी डील इन ऑल लीडिंग ब्रांड्स। सो जो भी उसके बेस्ट पॉसिबल उनकी बजट और उनके कलर प्रेफरेंसेस को मीट करता है, तो हम वो उनको सजेस्ट करते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सेफ्टी। ऑब्वियसली हम प्राइमरीली उनको सेफ्टी का चीज़ के बारे में पहले हम उनको पूरा एजुकेट करते हैं। जो भी उनकी कलर प्रेफरेंसेस हैं उसके हिसाब से यस वी ट्राई टू फुलफिल कि उनके बाइक के कलर और उनके पर्सनल कलर चॉइस को हम जितना हो सके उसको फुलफिल करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि राइडर्स को और किसी ब्रांड में जाना पड़ता है। हाँ जी। जैसे मान लो शूज़ ले लिए, क्योंकि देखो हर जैसे हेलमेट कंपनी है वो राइडिंग जैकेट नहीं बनाती, यस राइडिंग जैकेट हेलमेट नहीं बनाता। Yes. ठीक है, अलग अलग करके बंदे को सोचना पड़ता है क्या लेना है, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं लेना। तो उसके हिसाब से सर क्या दिक्कतें फेस आती हैं सर आपको? देखिए यस, ये भी एक बड़ी आपने सही अच्छी बात कही कि काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो राइडिंग जैकेट्स बनाती हैं, हेलमेट्स नहीं बनाती। कुछ हेलमेट्स बनाती हैं, राइडिंग जैकेट्स नहीं बनाती, या बनाती भी हैं तो मे बी उतनी वैरायटी नहीं होती है। तो कस्टमर को कई बार लगता है कि भाई मुझे आप सेम ब्रांड का दे दीजिए ताकि मेरे को एक ब्रांड सिंक हो सके, सब कुछ हो सके। बट मैं इसमें थोड़ी एक हाईलाइट आपको करना चाहूँगा कि हम कस्टमर को वहाँ पे थोड़ा सा हम कस्टमर को समझाते हैं, एजुकेट करते हैं कि एवरी इंडिविजुअल प्रोडक्ट शुड बी टेकन, उसको ब्रांड के प्रोस्पेक्टिव से हटा के उसको प्रोडक्ट के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए। ड्यूरेबिलिटी कि के हाँ perspective हाँ से। जी, हाँ जी, हाँ जी, कि उसकी प्रोडक्ट कैसा है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। इररिस्पेक्टिव की ज़रूरी नहीं कि मैंने रैनॉक्स की जैकेट ली तो मेरे को रैनॉक्स का ही हेलमेट लेना है। अभी नहीं हेलमेट है, मे बी इन फ्यूचर दे विल लॉन्च द हेलमेट, तो मेरे को रैनॉक्स का ही हेलमेट लेना है। या मे बी मैंने एक्सर का हेलमेट लिया तो एक्सर की जैकेट्स आती है तो आई हैव टू बाय एक्सर जैकेट ओनली। तो आई कैन बाय सम अदर ब्रांड जैकेट ऑल्सो इफ दैट जैकेट इज बेटर एंड इट सूट्स मी, इट सूट्स माई रिक्वायरमेंट, तो आई कैन गो फॉर सम अदर ब्रांड एज वेल, मैं उसको भी ले सकता हूँ। तो वो सब चीज़ें रहती हैं। तो देखिए कलर और ब्रांड और प्रोडक्ट ये तीनों डिफरेंट कैटेगरी है, ये तीनों डिफरेंट चीज़ों में लेके चलते हैं हम। अब फॉर एग्जांपल मैं एक अपने प्रोडक्ट लाइन से थोड़ा हटके बताता हूँ। अगर मैं लिवाइस का नाम लेता हूँ तो पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है, सबके दिमाग में आएगी, वो डेनिम आएगी कि लिवाइस इज फेमस फॉर द डेनिम्स। नाइकी इज फेमस, हाई नाइकी बोलूँगा पहला चीज़ एकदम दिमाग में आएगी नाइकी के शूज़, स्नीकर्स। सो नाइकी जो है वो अपैरल्स भी बनाता है, मे बी डेनिम्स भी बनाता है, शॉर्ट्स भी बनाता है। लिवाइस जो है वो शूज़ भी बनाता है और भी प्रोडक्ट्स बनाता है। मगर इन व्हेन लिवाइस का जो फोटे है डेनिम, नाइकी कैन नॉट, they might compete with them, but right now if you talk about today the present day scenario, तो नाइकी आज जो है डेनिम के अंदर लिवाइस को कंपटीशन नहीं दे सकता। लिवाइस की R&D अपने डेनिम्स में उनसे बेटर है, क्योंकि जो सा प्रोडक्ट जिस चीज में है वो हाँ वही जी, बनाएगा। और वाइसा वर्सा जो है नाइकी की अपने बूट्स के अंदर, शूज के अंदर है जो है उनकी जो एक्सपर्टीज है वो लिवाइस से ज़्यादा है। तो सेम थिंग गोज विद द ब्रांड्स एज वेल कि अगर एक ब्रांड जिसकी एक एक्सपर्टीज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में है, अपैरल ब्रांड्स हो गए, चाहे हमारा रैनॉक्स हो गया, मे बी अपना DSG हो गया, सोलेस हो गया, अदर ब्रांड्स एज वेल, ये ब्रांड्स जो हैं ये दीज आर फंडामेंटली राइडिंग गियर ब्रांड्स। तो इनकी राइडिंग गियर में इनकी R&D ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बजाय वो ब्रांड्स के जो कि मिक्स एंड मैच करके सब चीज़ें बनाते हैं। नॉट सेइंग उनके प्रोडक्ट ख़राब है, हम भी बेचते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं। बट ये है कि हाँ इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी ब्रांड का ही लेना है। जो ब्रांड आपकी प्रेफरेंसेस को मीट करता है और जो आपके बजट फ्रेंडली है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, आप वो ब्रांड ले सकते हैं। सर व्हाट स्पार्क योर पैशन इन राइडिंग एक्सेसरीज? ये एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। एक्चुअली पहले तो एक चीज़ है कि ये हमारे ब्लड में है।
we very very proudly say that we are the oldest helmet shop in India. The oldest company in India जो इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में, दैट इज स्टड्स एसेसरीज लिमिटेड। और हम स्टड्स एसेसरीज लिमिटेड के पहले डीलर हैं इंडिया के। हमारा डीलर कोड जो है वो 0001 है। तो वी आर द ओल्डेस्ट हेलमेट शॉप इन इंडिया। सो ऑब्वियसली दैट सेफ्टी इज़ इन आवर ब्लड। इट केम थ्रू हेलमेट्स, येस। तो हेलमेट्स के अंदर क्योंकि वो हमारे ब्लड में है। आई एम द थर्ड जनरेशन। जो राइडिंग गियर्स है इसकी बड़ी एक मज़ेदार कहानी है। एक हमारे जहाँ पे हमारी शॉप है करोल बाग में, तो उसी के पास ही, आई नॉट टेक द नेम ऑफ द शॉप, तो उसके थोड़ा आगे जाके एक और शॉप है। तो वो ना चाइना से कुछ ना सामान इंपोर्ट करते हैं। तो सामान वो इंपोर्ट करते हैं तो वो चाइना से ना चाइनीज़ जैकेट्स इंपोर्ट करते थे और वेरी गुड क्वालिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट अप्रॉक्सीमेटली, ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपकी, ये काफ़ी पुरानी बात है, 2006-07 की बात है। अराउंड 20 साल, 18-20 साल हो चुके हैं इसका। तो उसके आसपास की बात है, मे बी आई डोंट इवन रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट। तो उसके आसपास की बात है। तो वो ना उनके पास क्या था, वो सामान इंपोर्ट करते थे, राइडिंग जैकेट्स वैकेट्स, ये सब चीज़ें चाइना से, नॉट वेरी गुड क्वालिटी, वेरी एवरेज क्वालिटी। तो वो बेचते थे होलसेल में भी, रिटेल में भी। और हम प्राइमरीली हेलमेट्स में करते थे। एंड एट दैट टाइम ऑल्सो वी वर डूइंग गुड हेलमेट्स। हम इंडियन हेलमेट्स भी कर रहे थे, हम इम्पोर्टेड हेलमेट्स भी कर रहे थे, बट हम राइडिंग गियर्स का काम नहीं कर रहे थे। और राइडिंग गियर्स की उस टाइम पे इतनी पॉपुलैरिटी और इतनी बड़ी मार्केट थी भी नहीं इंडिया में। तो वो क्या था कि वो उनका कोई भी सामान जैसे बल्क में, हाँ, मतलब उनको सेल करना होता था या कुछ भी सामान उनको जो लिक्विडेट करना होता था, तो वो हमें कांटेक्ट करते थे कि आप मेरे पास आइए और मैं तुम्हें प्रोडक्ट सिखाता हूँ। आपको कोई अगर उसमें चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसको लेके हमसे लेके अपने काउंटर पे बेचिए। और मैं उनसे हेलमेट्स वगैरह वो इंपोर्ट करते थे, मैं उनसे लेता था। तो जब मैं उनसे हेलमेट्स लेने गया तो उन्होंने मेरे को इंसिस्ट करा कि गौरव, तुम ना ये राइडिंग जैकेट क्यों नहीं बेचते? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बिकती है, राइडर्स को बहुत पसंद आती है, तुम क्यों नहीं बेचते? तो मैं उनको ये कहता था कि हमारी जो शॉप थी उस टाइम में, हमारी शॉप अभी भी जो हमारी करोड़ों में शॉप है, नॉट वेरी बिग, स्मॉल शॉप। अब हमने एक्सपैंड कर लिया, हमने मल्टीपल वेयर हाउसेज ले लिए और भी जगह ले ली। तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इससे कंपैरेटिवली इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा छोटा था। तो मैंने कहा कि जो मेरी एप्रीहेंशन थी कि भैया राइडिंग जैकेट्स के लिए कस्टमर को बहुत सारी जगह चाहिए, मेरे पास जगह शॉर्ट है, मैं कहाँ पे जैकेट्स रखूँगा, किस जगह रखूँगा, कैसे ट्राई कराऊँगा। तो भैया कोई भी जैकेट का अगर कस्टमर आता है तो मैं आपके पास भेज देता हूँ। तो आई एम ओके विद दैट। उन्होंने फिर भी मुझे इंसिस्ट करा, तुम एक काम करो, तुम ये, हाँ तुम एक काम करो, मैं तुम्हें 10 जैकेट सुबह भेजता हूँ, अगर तेरी ये निकल जाए तो ठीक है, नहीं है तो तुम मेरे को वापस कर देना। हाँ कि भाई, मैंने कहा ठीक है, रख लेता हूँ। अब मैंने रखी। विद गॉड्स ग्रेस हमारे जो कस्टमर्स हैं, दे आर मोर देन माई फैमिली, आई विल से। वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं। और मैं सच्ची बोलूँ, मैं दिल से, कभी उनको लगे शायद, बट मैं कभी भी अपने कस्टमर्स का किसी भी तरीके से बुरा नहीं चाहूँगा। मैं उनका हमेशा वेलबींग ही चाहूँगा, चाहे भले मुझे उसमें नुकसान भी हो जाए, बट मैं उनका नुकसान नहीं होने दूंगा। ये मेरी अपनी थॉट प्रोसेस है। तो मेरे कस्टमर्स ने मेरे को बोला, मैंने उनको दिखाया कि सर मैंने ना जैकेट स्टार्ट करी है। तो मेरे कस्टमर्स ने मुझे बताया कि भाई गौरव, तूने जैकेट स्टार्ट करी, वी आर वेरी हैप्पी, बट दिस इज़ नॉट द राइट जैकेट फॉर योर काउंटर। उन्होंने मुझे एजुकेट करा। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये आप जैकेट जो बेच रहे हो गौरव, ये मैं तेरे से खरीद भी लूँगा, बट ये जैकेट जो है ना, ये जैकेट तुम्हारे काउंटर पे रखने के लिए नहीं है, जो चाइनीज़ जैकेट्स थी। इसमें ना सेफ्टी प्रॉपरली मिलेगी, प्लस एट द सेम टाइम इसकी ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी वगैरह जो, उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आप ये जैकेट्स अगर आपने रखनी है तो आप जैकेट्स ये मत रखिए, आप दूसरी कुछ अच्छे जो ब्रांड्स हैं उससे स्टार्ट करिए। उस टाइम में इंडिया के अंदर, जब मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम में इंडिया के अंदर 2 या 3 ब्रांड्स है टोटल इंडिया में। एक ब्रांड जो था वो DSG था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांड इन इंडिया। क्रैमस्टर सबसे पुराना ब्रांड है इंडिया का, वो था। और बच्चू मोटर्स मुंबई में, वो RJs ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड है, अभी भी एग्जिस्ट करता है। अब इंडिया में नहीं है बट इंटरनेशनली एग्जिस्ट करता है। RJs फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। RJs का कुछ इक्का दुक्का जैकेट होगी। तो वो RJs की जैकेट जो थी, उन्होंने कहा कि RJs की जैकेट है ऑस्ट्रेलियन, आप उससे स्टार्ट करिए, आप वो जैकेट बहुत अच्छी है। पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू क्या हुआ, मेरे एकदम मन में वो बात, एकदम किसी की होती है ना बात, एकदम टक करके लगती है आपको। उसने कहा आप स्टार्ट करिए। मैंने, वो कस्टमर गए हैं
लेट इवनिंग अगले दिन मैं दुकान पहुंचा हूँ अपना मॉर्निंग में, एंड मैंने गूगल से नंबर निकाला बच्चू मोटर्स का, एंड गिव देम अ कॉल, मेल वेल कुछ नहीं, मैंने सीधा कॉल कर दिया। मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं चोपड़ा ऑटोमोबाइल दिल्ली से बोल रहा हूँ, एंड मैंने देखा कि आप आरजेएस का इंडिया के आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं आरजेएस की जैकेट्स आपके रखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, वी आर ओके विद गिविंग यू द डीलरशिप। तो आई स्टार्टेड विद आरजेएस, एंड उनके पास उस टाइम पे आयरो के हेलमेट्स थे, तो आई स्टार्टेड विद आरजेएस एंड आयरो हेलमेट्स विद बच्चू मोटर्स। आफ्टर दैट वी इन कपल ऑफ मंथ्स वी एडेड डीएसजी, देन उसके बाद हमने ब्रांड्स बैक टू बैक ऐड करते चले। हमने फिर डीएसजी लिया, फिर थोड़े टाइम बाद हमने क्रैम्स्टर की डीलरशिप ले ली, बीबीजी ले लिया, राइडा ले लिया, सुलेस ले लिया, टायरमैक ले लिया, मतलब जो भी ब्रांड्स आते गए हमने सारे ब्रांड्स की हमने डीलरशिप जो है एक्वायर कर ली। सर इस बात पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना हाँ जी चाहता सर। हूँ, ऑथराइज डीलर होने का क्या मतलब है? सर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। दो चीज़ें हैं। पहले तो ऑथराइज डीलरशिप के अंदर सर ये रहता है कि आपको जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज ऑथेंटिक, उसमें ना कोई फिल्टर नहीं है। अब राइडिंग गियर्स में भी क्या है कि आपने गियर्स तो देख लिया, अब वो गियर्स के अंदर इज दैट गियर रिफर्बिश्ड, क्या उसके आर्मर्स जो डले हुए हैं वो ओरिजिनल आर्मर्स हैं, क्योंकि जैकेट तो नज़र आ रही है, वही बात है कि गाड़ी तो नज़र आ रही है बिल्कुल ओके है, अंदर उसके पार्ट्स निकाल के अगर उसमें नकली पार्ट्स डाल दिए तो दैट कार इज नॉट प्रॉपरली दैट व्हीकल विल नॉट परफॉर्म प्रॉपरली, चाहे वो बाइक हो या कार हो। सेम गोज विद जैकेट, ऑथेंटिक सोर्स होता है, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा, आपको अपडेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी लेटेस्ट आ रहा है आपको वो लेटेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांड वारंटी जो है, जो भी प्रोडक्ट की ब्रांड वारंटी है वो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज डीलर के थ्रू ही मिलेगी। और ये मैं नहीं कहता, आप किसी भी ब्रांड की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे वेरीफाई करिए वारंटी के अंदर कॉलम में जाके, या फिर आप उन ब्रांड को अगर आप मेल भी करते हैं, अगर कहीं आपको नहीं भी नज़र आता कि अगर आपकी वारंटी टर्म्स में कैसे फुलफिल होगा, तो वो आपको बताएंगे कि जो ऑथराइज डीलर नेटवर्क है, ईदर देयर ऑफलाइन ऑथराइज डीलर स्टोर्स या ऑनलाइन इनके ऑथराइज डीलर जो इनके स्टोर्स हैं, या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों ही जो चैनलाइज इनके जो पार्टनर्स हैं उनके थ्रू ही जो प्रोडक्ट सेल होगा, उसी के लिए ही कंपनी जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर गिविंग एनी काइंड ऑफ आफ्टर सेल सर्विस। सो दैट इज द रीज़न कि ऑथराइज जो है डीलरशिप से लेना प्रोडक्ट मतलब इम्पॉर्टेंट है। मैं भी अगर कहीं अपने लिए भी कुछ परचेज करता हूँ तो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं ऑथराइज डीलर से लूँ, ऑथराइज ब्रांड आउटलेट से लूँ, ताकि मेरे को उसके अंदर किसी भी तरीके से जो मेरा पैसा है मुझे उसकी पूरी वर्थ मिल सके। सर जैसे कि मान लो मैंने आपसे एक जैकेट ली, तो मैं रहता हूँ मुंबई, हाँ जी सर। ठीक है, आपसे जैकेट लेके मैं वापस चला गया, हाँ जी सर। कुछ इश्यूज आते हैं मेरे को, तो क्या मुझे वारंटी के लिए आपके पास आना पड़ेगा, या जैसे कि आपने कहा ऑथराइज डीलर, हाँ। तो क्या वहीं के ऑथराइज डीलर से मेरा कुछ कनेक्टिविटी हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें ऐसा रहता है कि आज की तारीख के अंदर एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी चैनलाइज्ड, और सिटी और डिस्टेंस जो है वो कोई मैटर नहीं करता रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ आफ्टर सेल्स। एवरी कंपनी हैज़ गॉट अ डेडिकेटेड नंबर एंड डेडिकेटेड टीम जो है आफ्टर सेल्स के बारे में जो देखती है, और हर किसी की वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर आफ्टर सेल्स के लिए, प्रॉपर वारंटी क्लेम के लिए एक प्रॉपर फॉर्म होता है। आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं, और इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोसेस। आपको मेल करने के बाद वहाँ से कंपनी से विद इन 24 to 48 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन ब्रांड टू ब्रांड आपको रिवर्ट आ जाता है। और रिवर्ट आने के बाद आप जो है, आपको मोस्टली केस में क्या होता है कि वो एक साइड पे आपको कोरियर बियर करना पड़ता है, आपको वो एड्रेस दे देंगे, वहाँ पे आप प्रोडक्ट उनके जो है गिवन एड्रेस पे आप भेज देते हैं। तो कंपनी उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली उसको इंस्पेक्ट कर लेती है, जो भी उसका फॉल्ट है उसको रेक्टिफाई कर देती है। इफ़ इट इज़ रिपेयरेबल द प्रोडक्ट विल बी रिपेयर्ड, एंड इफ इट इज़ नॉट रिपेयरेबल दे विल रिप्लेस द प्रोडक्ट। सर आपके पास कोई ऐसा केस आया है कि लाइक किसी ने किसी और सिटी से खरीदा हो और रहता वो दिल्ली है, लेकिन वो आप ही के पास आया है इस इशू को लेकर? बहुत आते हैं ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, हर हफ्ते कोई ना कोई ज़रूर आता है कि भाई उन्होंने बैंगलोर से लिया, उन्होंने चेन्नई से लिया, उन्होंने कहीं से लिया प्रोडक्ट और उसमें दिक्कत आई, दे कम टू मी। यस, एज आई टोल्ड यू, इसके अंदर डीलर जो वारंटी क्लेम के लिए, डीलर इज जस्ट अ सपोर्ट सिस्टम। वारंटी क्लेम के लिए कंपनी ही वारंटी क्लेम्स हैंडल करती है, डीलर अपने एंड पे वारंटी क्लेम नहीं हैंडल कर सकता, उसके पास अथॉरिटी नहीं है कंपनी से। मगर हाँ, क्योंकि वी रिप्रेजेंट द कंपनी इन द सिटी, तो हम उनको जैसे भी हो सके, जितना भी हो सके, हमारी
जितना भी हमारी लिमिटेशन है उसके अंदर हम उनको ज़रूर हेल्प करते हैं। अगर हमारे एंड पे वो कुछ छोटा मोटा जैसे हेलमेट है उसमें कोई पार्ट वगैरह है उसको एडजस्ट करके या उस पार्ट को रिपेयर करा जा सकता है हमारे एंड पे, तो हम ऑब्वियसली हम उसको सपोर्ट करते हैं। और अगर वो चीज़ अगेन हमारे कंट्रोल के बाहर है, हम उसको नहीं देख सकते हो या हम उसको नहीं रेक्टिफाई कर सकते, तो हम कस्टमर को प्रॉपरली गाइड कर देते हैं कि आप जाके, जैसे मैंने अभी बताया कि आप जाके कंपनी की वेबसाइट पे मेल कर दीजिए एंड द कंपनी विल टेक केयर ऑफ इट। चाहे आउटबाउंड हो चाहे इनबाउंड हो, आप हमेशा रेडी हो। एब्सोल्युटली। देखिए जिसने बात समझी है, अगर वो दूसरे शहर से आया है तो ही हैज़ बॉट द प्रोडक्ट इन हिज सिटी, वो वहाँ पे रहता था, अब वो दिल्ली शिफ्ट हो गया मे बी फॉर जॉब और फॉर वट एवर रीज़न। सो उसके लिए मैं ये तो नहीं कहूँगा भाई तुमने किसी और से लिया तो मैं तुम्हारे को कुछ नहीं करूँगा। वी टेक हिम एज अ राइडर, वो एक अच्छा राइडर है। मेरे पास एक हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से आया है, वेबसाइट से ऑथराइज डीलर स्टोर का पता करके आया है, या फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ किसी और फेलो राइडर ने हमें रिकमेंड करा कि आप चोपड़ा ऑटोमोबाइल पे गौरव चोपड़ा से मिल लीजिए और वो आपकी हेल्प कर देगा। तो इसके अंदर देखो एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नॉट अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कम्युनिटी कनेक्टिविटी बढ़ती है। एब्सोल्युटली, हर चीज प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। आप किसी की हेल्प भी कर रहे हैं, आप भी 100 जगह पे जाते हो, हर चीज में आप अपना प्रॉफिट नहीं देखते। आप देखते हो अगर कहीं पे आप किसी की हेल्प कर सको तो नथिंग लाइक दैट, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता। मेरा तो कुछ गया नहीं, मैंने उसको एक चीज बताई तो एंड दैट पर्सन विल ऑलवेज कैरी अ पॉजिटिव फ्रेम मेमोरी अबाउट मी, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से मेरे यहाँ से जाएगा। तो ही इज अ राइडर फॉर एनीथिंग एल्स, ही माइट कम बैक टू मी। दैट इज ऑल्सो वन थिंग कि मैं भी अपने कस्टमर को उसको एज अपना फ्यूचर कस्टमर भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो आगे को मेरे पास आएगा। सर पैन इंडिया डिलीवरी करवाते हो सर आप, और कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल रहता है सबके पास? बिल्कुल पैन इंडिया डिलीवरी करवाते हैं। आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं एंड वी डिलीवर द प्रोडक्ट्स पैन इंडिया। मोस्टली जगहों पे हम कोशिश करते हैं कि हम डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड करके दें, हम डिलीवरी चार्जेस ना लें। सो वी डिलीवर पैन इंडिया एंड कोई भी सामान चाहिए हो, अगर बाई चांस ये भी एक है, आपको बॉटम लाइन बताऊंगा कि अगर कोई कस्टमर को ये अप्रीहेंशन होती है कि अगर मेरे पास सामान पहुंचा और मुझे वो सामान में दिक्कत आई या पसंद नहीं आया या फिट में कोई इशू है, तो हम उस केस में उनको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम वो प्रोडक्ट को एक्सचेंज करके दे देते हैं विद अदर साइज और मे बी अदर प्रोडक्ट एंड वन साइड का जो कोरियर है जो उधर से वापस मेरे पास आएगा वो उनको बियर करना पड़ेगा। वो दोबारा हम जो प्रोडक्ट है री-कोरियर उनके पास कर देते हैं, तो सेकंड टाइम भी जो कोरियर एक्सपेंस होता है वो हम ही बियर करते हैं। सर कभी सीओडी के चक्कर में फंसे हो? सर सीओडी मैं नहीं करता। सीओडी ना करने का रीज़न ये नहीं है, सीओडी का फ्रैंकली बोलूँ कि मैंने अभी वो सीओडी वाले एंगल पे अभी हमने वर्क ही नहीं करा। वी आर नॉट डूइंग सीओडी राइट नाउ, वी टेक ओनली प्रीपेड ऑर्डर्स, बट एज वी टोल्ड यू कि we are doing business for some time and we have got a reasonable goodwill in the market. So हमारा कस्टमर टचवुड हमारे पास पूरा ट्रस्ट करता है हम पे, और प्रोडक्ट हम उनको जो है वीडियो कॉल पे दिखा देते हैं, हम उनको प्रोडक्ट वीडियोस शेयर कर देते हैं सारे जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद कस्टमर हमारे यूपीआई पे या हमारे अकाउंट डिटेल्स पे या फिर क्रेडिट कार्ड लिंक के थ्रू पेमेंट कर देता है एंड द पेमेंट इज डन and we ship the product to their destination. सर कस्टमर शॉप पे ट्रस्ट करते हैं। सर आपका ट्रस्टफुल फेवरेट राइडिंग गियर्स कौन सा है? सर फेवरेट राइडिंग गियर, सर सच्ची बोलूँ राइडिंग गियर्स जो हैं ब्रांड्स तो देखिए ऑल द ब्रांड्स आर वेरी डियर टू मी, सारे ब्रांड्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई आपको विच पार्ट ऑफ योर बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, तो यू से कि एवरी part of the body is very important to me, from my fingers, from my face, from my chest, everything is important. तो शरीर का हर एक हिस्सा का एक अपना काम है, अपना वो है। तो राइडिंग गियर्स जो हैं वो सारे ब्रांड्स मेरे बहुत ही दिल के करीब हैं। सारे ब्रांड्स जो हैं उनसे मेरे को बहुत सपोर्ट है, बहुत कह सकते हैं दे आर वेरी क्लोज टू मी। ब्रांड्स 100% सपोर्ट मी इन एवरी एस्पेक्ट। एंड अगर मैं गियर्स एज एन इंडिविजुअल की बात करूँ तो यस, सबसे इम्पोर्टेंट जो गियर है हर राइडर के लिए, चाहे वो छोटा बड़ा कोई भी राइडर हो जो 2 व्हीलर चलाता है, उसके लिए हेलमेट है पहली प्राइमरी चीज़। हेलमेट तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके लिए हेलमेट के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो हेलमेट तो आपके पास होना ही चाहिए, होना सारी राइडिंग गियर्स चाहिए, बट प्राइमरीली आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास एक अच्छा डिसेंट हेलमेट होना चाहिए।
उसके जैसे बाद कि देन यू कैन प्लान फॉर अदर राइडिंग एज वेल। सर जैसे कि आपने भी एक राइड करी थी मिलकर, ऑल द गेट्स ऑल द टाइम, ठीक है। तो ऑल द गेट्स ऑल द टाइम हमेशा नहीं भी हो सकता और होता भी नहीं है। लाइक जैसे कि मेरे को समोसा लेने भी जाना तो मैं ऑल द गेट्स ऑल द टाइम नहीं हाँ पहन जी, सकता। हाँ जी, मेन जो है या तो मैं ग्लव्स पहन सकता हूँ या हेलमेट पहन हाँ सकता जी, हाँ जी, हूँ। मेन चीज़ तो यही है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये रियलिस्टिक बात यही है कि भाई अब आपसे ज़्यादा कौन जानेगा भाई, कितनी राइड्स करी, छोटी बड़ी सब कुछ राइड्स करते रहते हो। अभी पूरा ऑल इंडिया राइड भी करके आए हो, तो आपको राइड के बारे में, मैं राइड के बारे में आपसे तो कोई क्वेश्चन कर नहीं सकता। आपका एक्सपीरियंस राइड में मेरे से बहुत ज़्यादा है। तो यस, व्हेन यू आर देयर ऑन लॉन्ग राइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट गियर्स। सिटी में भी अगर आप रीजनेबल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, गियर जरूर पहनो सारी। घर के आसपास भी जा रहे हो तो कम से कम हेलमेट पहन के निकलो। भगवान ना करे कुछ अगर मिसहैप भी होता है तो इसके नीचे वाला हिस्सा जो है फिर भी ठीक है, चोट लगेगी बट फिर भी मैनेज हो सकता है। बट हेड इज वेरी प्रेशियस, आपका स्कल जो है वो बहुत प्रेशियस है, तो उसको लेके हेलमेट तो जरूर पहनिए। हेलमेट बहुत इंपॉर्टेंट है। राइडिंग ग्लव्स यस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइडिंग ग्लव्स से आपको थोड़ी ग्रिप अच्छी मिलती है आप जब राइड करते हैं। सर्दियों में तो आपको कंफर्टेबल रहता है, आपके हाथ ठंडे नहीं होते, यू फील मोर कंफर्टेबल, आपकी ग्रिपिंग बेटर रहती है, हाथ नम नहीं होते तो उसकी होती है। गर्मियों में भी आपकी ग्रिपिंग बेटर रहती है, स्वेटिंग कम होती है। तो ग्लव्स और हेलमेट ये दो चीज़ें हम रिकमेंड करते हैं। आप छोटी डिस्टेंस भी ट्रैवल करें तो ग्लव्स और हेलमेट तो आप पहन सकते हैं और इजीली कैरी भी कर सकते हैं। सर अपकमिंग प्रोडक्ट या लॉन्चेस के बारे में आप कुछ बताएं सर। अपकमिंग प्रोडक्ट्स जो अभी रिसेंट के अंदर अभी लॉन्चेस हुए हैं, एवरी ब्रांड इज कमिंग अप विद न्यू प्रोडक्ट्स। हर ब्रांड जो है नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है। एंड अभी जो रिसेंटली अभी जो हमारे जो पोर्टफोलियो में जो एक ब्रांड अभी हमने एंटर करा है हमारे पोर्टफोलियो में, दैट इज़ शार्क हेलमेट्स। शार्क हेलमेट्स इंडिया में जो है वो राइनॉक्स गियर्स जो है वो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर इंपोर्टर हैं शार्क हेलमेट्स के पैन इंडिया के। एंड वी आर गेटिंग शार्क हेलमेट्स थ्रू राइनॉक्स गियर्स ओनली। और शार्क के बारे में मैं आपको क्या बताऊंगा, शार्क के बारे में एवरी राइडर नोज अबाउट शार्क। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल ब्रांड्स अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। तो येस, शार्क इज़ ऑलरेडी देयर, इट हैज़ ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड। उसमें कुछ आर्टिकल्स यहाँ पीछे लगे भी हैं। यहाँ पे वन ऑफ द हेलमेट्स हैं, इसमें मल्टीपल मॉडल्स हैं। तो इसमें दिस इज अ वेरी नाइस हेलमेट, इट हैज़ गॉट एन इंटीग्रेटेड एलईडी सिस्टम एज वेल। सो यस, शार्क हैज़ बीन बैक टेल पे भी है, इसमें टेल पे भी है इसमें। ये अभी बैटरी में भी डाउन, ये टेल पे भी है इसमें, और टेल पे भी मल्टीपल मोड्स हैं, ब्लिंक मोड्स हैं। प्रॉपर ग्राफिक्स के हिसाब से भी यस, शार्क एज आई टोल्ड यू, शार्क इज अ जायंट। वी आर जस्ट अ वेरी 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 स्मॉल, मे बी हमें बहुत स्मॉल, क्या बोलेंगे एग्जैक्टली आप उसको, बहुत छोटे प्लेयर हैं इस इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड। तो शार्क इज़ अ वर्ल्ड वाइड प्लेयर। तो शार्क के बारे में इट्स अ मैसिव यूरोपियन इंटरनेशनल ब्रांड एंड इट हैज़ वन मैनी MotoGP टाइटल्स। तो शार्क इज़ देयर विद अस राइट नाउ। दैट इज़ द लेटेस्ट इंट्रोडक्शन जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे प्रोडक्ट लाइनअप में। Yes, there are multiple models, multiple products are there. The range starts from approximately 20-21,000 and ends at around about 40-45,000 rupees की range end हो जाती है। Multiple models, solid color with graphics, multiple fit sizes are there available with us. एज अ प्रोवाइडर राइडिंग गेट सिलेक्शन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है सर? कस्टमर को राइडिंग गेयर से आपको एज अ प्रोवाइडर राइडिंग गेट कलेक्शन में, अच्छा, कलेक्शन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि आपको एक मैसिव इन्वेंट्री आपको मेंटेन करनी पड़ती है, जो मतलब हमारे लिटरली बता रहे हैं बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि heavy finances and heavy spaces required. Every day the brands are launching their new products. उसको अपडेट रखने के लिए हमारे को कंटिन्यूसली वी हैव टू अपडेट अ प्रोडक्ट रेंज, तो उसको अपडेट रखना पड़ता है। तो यस, दैट इज़ अ चैलेंज, बट दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस, वो हमें रखना पड़ता है। तो वही एक चैलेंज है कि आपको अपनी इन्वेंट्री को विद एवरी डे टू डे आपको उसको अपग्रेड करना पड़ता है। आपको एक बड़ी स्पेस और बड़े आपको जो है इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए आपको जो है मल्टीपल चैलेंजेस जो डे टू डे आते हैं। तो दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। तो कुछ राइडर ऐसे भी होते होंगे, अरे गुरु भैया आपने ये नहीं रखा, ये भी तो रखो।
इन्वेंटर में वो भी ऐड करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है जी। हम कितनी बार ऐसा होता है हमें खुद ही नहीं पता चलता कि क्योंकि इतने मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप डील करते हैं तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो कस्टमर आता है तो वो कहता है कि गौरव भाई आपने यार ये मेरे को रिक्वायरमेंट थी, ये आपने नहीं रखा हुआ, या ये मेरे को यार चाहिए था, प्लीज़ आप ये मंगवा दो या ये रखो। कस्टमर अभी पीछे आए तो ही वांटेड राइडिंग शॉर्ट्स चाहिए थे उनको। शॉर्ट्स के अंदर वो ना प्रोटेक्टर शॉर्ट्स आते हैं। तो वो कहते हैं साइकिलिंग के लिए जो होता है। नहीं शॉर्ट्स, हाँ इनर शॉर्ट्स होते हैं, नॉट एक्जैक्टली वो साइकिलिंग, बट हाँ वो प्रोटेक्टर शॉर्ट्स होते हैं, उसमें अंदर प्रोटेक्टर्स लगे होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं, वो आपके स्किन फिट होते हैं। तो वो मांग रहा था तो मेरे पास मैंने पहले कभी मंगवाया था बट रिसेंटली मेरे पास शायद ख़त्म था, तो मेरे पास अभी आया था, ये कल रात की ही बात है। उन्होंने पूछा मेरे को कि भाई वो चाहिए गौरव भाई। ठीक है सर, आपको पक्की बात है मैं नेक्स्ट ऑर्डर में कंपनी में डाल दूंगा, तो मे बी नेक्स्ट वीक आपको मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड करने की। तो ये एक चीज़ है कि हमें पता है इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो अब राइडिंग शॉट उसने आके मांगी, मेरे दिमाग में वो राइडिंग शॉट नहीं थी, मेरे दिमाग से वो निकल चुकी थी, और ना मेरे को ध्यान था कि मेरे को उसको रीऑर्डर करना है। सर फॉर एग्जांपल नहीं आपके पास राइडिंग जैकेट हाँ जी। मिल जाए और मेरे पास मेरे साइज की जैकेट आपके पास नहीं मिली, हाँ जी। तो वो कब तक आपके पास प्रोवाइड हो सकती है? हम कोशिश यही करते हैं सर कि जितना मैक्सिमम हो सके साइजेस और इन्वेंट्री को मेंटेन करके चलें। वही मैं बता रहा था कि हम एक मोर देन डिसेंट क्वांटिटी हम राइडिंग गियर्स की अपने पास स्टॉक इन रखते हैं एट एनी गिवन टाइम। बट अगर बाई चांस आपको कोई स्पेसिफिक आपका स्टाइल या मॉडल आप पसंद करके गए हैं और आपको आपका साइज और आपका फिट नहीं मिला, दो ऑप्शंस होती हैं, या तो हम उसकी जो ऑल्टरनेट है वो आपको दिखा देते हैं कि आप वो देख लीजिए, यू मे लाइक दोज जैकेट्स, क्योंकि समटाइम आपको वो जैकेट और पसंद आ जाती है, जो आप लेने आए हैं उससे भी ज़्यादा पसंद आ गई कि ठीक है यार ये मेरे को और भी ज़्यादा पसंद आई, तो आप वो ले सकते हैं। एल्स अगर आपको नहीं वही चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं कंपनी के अंदर इफ़ दैट जैकेट इज़ इन स्टॉक विद द कंपनी। अगर कंपनी के स्टॉक के अंदर वो जैकेट अवेलेबल है तो हम वो जैकेट कस्टमर के लिए अपने काउंटर पे या तो मंगवा देते हैं या फिर हम कस्टमर के डायरेक्ट एड्रेस पे उसको कोरियर करवा देते हैं। तो ये चीज़ है, ये हम करवा देते हैं, ये दिस सर्विस वी प्रोवाइड टू अ कस्टमर। सर अपार्ट फ्रॉम रेनॉक्स शोरूम Yes, sir. है अर्जनगढ़ में लोकेटेड, यस सर। करोल बाग में जो आपका शोरूम है आउटलेट है, हाँ जी सर। अपार्ट फ्रॉम रेनॉक्स करोल बाग वाले शोरूम में कौन कौन से ब्रांड्स राइडिंग जैकेट्स में अवेलेबल हैं सर आपके पास? सर करोल बाग के अंदर सर हमारे पास अगर मैं काउंट करूँ फिंगर पे तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं। यस, स्टार्टिंग विद रायनॉक्स। रायनॉक्स बिल्कुल करोल बाग में पूरी रेंज है रायनॉक्स की। रायनॉक्स का ही जो एलाइड ब्रांड है जो क्रैम्स्टर की पूरी रेंज है। देन सोलेस इज़ देयर, LS2 के प्रोडक्ट्स सारे, जैकेट्स सारे, हेलमेट्स वगैरह सब हैं। DSG है, वाइटेरा है, राइडा है, टारमैक है, BBG है, राइज मोटो है, लोन रेंजर है, वेनम है, रॉयल एनफील्ड है, रेविट है, इक्सॉन है, स्पीडी है। राइडर्स ये सोचते हैं कि मेरे को कम से कम रेंज में राइडिंग जैकेट या राइडिंग शूज या एक्सेसरीज प्रोवाइड हो जाए। हाँ जी। तो सर राइडिंग जैकेट्स की रेंज कितने से स्टार्ट हो जाती है सर? राइडिंग जैकेट्स के अंदर ना हम जो एक लेवल 2 सर्टिफाइड जैकेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 4000 से स्टार्ट हो जाती है, 3800 to 4000 से स्टार्ट हो जाती है लेवल 2 सर्टिफाइड जैकेट। लेवल 2 इसलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप चाहे स्टार्टिंग राइडर भी हों या आप नए राइडर हैं, आप बजट फ्रेंडली राइडर भी हैं, बट अल्टीमेटली आप लेने तो सेफ्टी प्रोडक्ट जा रहे हैं। तो सेफ्टी प्रोडक्ट में चाहे बजट कम भी हो बट सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा जा सकता। तो सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए 3800 to 4000 से एक रीजनेबल राइडिंग जैकेट स्टार्ट हो जाती है। राइडिंग बूट्स अप्रॉक्सीमेटली एक 1800 से 2000 से एक रेंज में एक राइडिंग बूट्स स्टार्ट हो जाता है। राइडिंग पैंट्स ऑल्सो अराउंड 4500 से स्टार्ट हो जाती है। हेलमेट, देन अगेन हेलमेट की बहुत वास्ट रेंज है। इफ़ यू लुक एट द नॉर्मल हेलमेट्स अपने स्टीकबर्ड वेगा जो नॉर्मल कैटेगरी के हेलमेट्स हैं, स्टार्ट फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 750-800 से बेसिक स्टार्ट हो जाता है। थोड़े से प्रीमियम हम अगर ECE DOT सर्टिफाइड हेलमेट्स की तरफ जाएंगे, अराउंड 3,500 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। एंड राइडिंग ग्लव्स में जाएं, फिर अगेन देयर आर 2 डिफरेंट कैटेगरीज। जो बेसिक राइडिंग ग्लव्स हैं अराउंड 250-300 से स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़े प्रीमियम ग्लव्स अराउंड 2000-2500 से स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज़ द जो है ब्रेकअप है जो गियर्स का स्टार्टिंग रेंज जो बजट का।
सर फ्यूचर प्लान क्या है सर चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स के? देखिए सर, वी लिव इन द प्रेजेंट, हम प्रेजेंट में रहते हैं, तो एवरी डे एक नया प्लान बनता है। फैमिली ओन बिजनेस है। माई सेल्फ, मेरे फादर, मेरे चाचा जी, हम तीनों जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। मेरी कज़न सिस्टर है अंजना, वो भी हमारे को असिस्ट करती है, हमारे को हेल्प करती है। सो वी सिट टुगेदर एंड वी प्लान डे टू डे। तो येस, देयर आर लॉट ऑफ फ्यूचर थिंग एक्टिविटीज़ विच आर कमिंग अप, एंड वो आपको सरप्राइज़ है, वो आपको पता चल जाएगा। और सबसे बड़ा जो एकदम नियर फ्यूचर के अंदर है हमारा, येस, ये रायनॉक्स स्टोर के बराबर में हमारा मल्टी ब्रांड स्टोर चोपड़ा हेलमेट्स का है। तो दैट विल बी ओपनिंग वेरी सून इफ एवरीथिंग गोज फाइन। तो वो बहुत जल्दी हम उसको ऑपरेशनल कर इस साल देंगे हो सकता है सर ओपन? सर। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी खुल जाएगा, हम उसको ओपन करेंगे। प्लस देयर आर मोर एक्सपेंशन प्लान्स एंड प्रोडक्ट लाइनअप और ऐड करने के प्लान्स हैं। तो वो आपको आप आएंगे हमारे पास तो आपको पता चलता रहेगा सर। ठीक है सर, फ्यूचर की बात तो हो गई, अब चलते हैं थोड़ा पास्ट में। हाउ डू यू थिंक द राइडिंग गियर्स इंडस्ट्री हैज इवॉल्व्ड ओवर पास्ट 10 years? राइडिंग गियर इंडस्ट्री सर इतना इवॉल्व हुआ है और इतना चेंज हुआ है, मैं क्या बोलूँ, मतलब समझ लो कि जैसे ना दिन और रात का फ़र्क आया है। 10 साल पहले जैसे मैंने बताया कि मतलब आपको हार्डली आप यू कैन काउंट द राइडर्स ऑन योर फिंगर्स। गिने चुने ग्रुप्स होते थे, हर ग्रुप में कोई 5-10 राइडर्स होते थे। गिने चुने लोग होते थे जो लद्दाख जाते थे, कोई रोड्स नहीं होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। अब देखिए, अब एवरी सेकेंड पर्सन इज़ गोइंग फॉर लॉन्ग राइड्स, एवरी सेकेंड पर्सन इज़ पैशनेट अबाउट द बाइक्स। उनकी बाइक की नॉलेज, उनकी प्रोडक्ट नॉलेज, उनकी राइडिंग को लेके उनका जज्बा, वो बहुत चेंज हो चुका है। द इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन मैनी फोल्ड। और उसके अंदर जो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ हुई है वो ये है कि इंडस्ट्री के अंदर जो है वॉल्यूम्स बहुत बढ़ गया है। और वॉल्यूम बढ़ने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो आज कस्टमर को मिला है, वो आज सारे राइडर्स को मिला है। अगर कोई राइडर आज से 10 साल पहले राइड करता था, वो आपको बताएगा कि 10 साल पहले उसने अगर राइडिंग जैकेट खरीदी तो उसने 10 साल पहले उस राइडिंग जैकेट के लिए 6-6.5 हज़ार रुपये खर्च करा था। आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years बैक। अगर मज़े की बात यह है कि वो आज आफ्टर 10 years वो आज भी एक बहुत बढ़िया जैकेट जो है 5-6-7 हज़ार की रेंज में ले सकता है। जबकि 10 साल के अंदर अगर हम इन्फ्लेशन को लेके चलेंगे तो वो कई गुना बढ़ चुकी है। कोई भी प्रोडक्ट जो आज से 10-11 साल पहले 6,000 का था, आज वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली 10-12 हज़ार का हो चुका है। मगर वो चीज़ राइडिंग गियर्स में नहीं हुई है। राइडिंग गियर में क्योंकि क्वांटिटी इतनी बढ़ गई है, क्योंकि राइडिंग कल्चर इतना इवॉल्व हो चुका है, क्योंकि राइडिंग ऑप्शंस इतनी बढ़ गई हैं, उसको आज बहुत अच्छी ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट मिल जाता है। दैट इज़ द बिगेस्ट ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री कि उसमें इवॉल्व होने की वजह से उसको लेटेस्ट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। सर जैसे कि इंडस्ट्री में इतनी सारी इन्वेंट्रीज बढ़ चुकी हैं, कंपनीज आ चुकी हैं, उसको लेके कुछ चैलेंज फेस आते हैं सर? सर चैलेंज क्या सर, चैलेंज तो वो कहते हैं ना, हर रोज़ एक नया चैलेंज है। हर एक जो कस्टमर है, हर एक राइडर, वो एक हमें एक नया चैलेंज हमारे लिए लेके आता है, हमारे लिए एक नई, हमारे को एक सीख दे के जाता है कि भाई ऐसे करना है, वैसे करना है। बट यस, प्रोडक्ट्स ऐड होते रहते हैं। स्पेस कंस्ट्रेंट समटाइम फील होता है, यस, बहुत ज़्यादा फील होता है। बट उसके चैलेंजेस को कहते हैं ना, उसके साथ उसको ओवरकम करना ही सबसे बड़ी जो चीज़ है। और हम कोई जितना हो सके हमारे रीजनेबल कैपेसिटी में उसको हम ओवरकम करते हैं। और जैसे भाई ने बताया, आपने बताया सर, हमारा तो मैंने तो सर खुद देखा है वहाँ पे, जैसे कि मान लो कोई कस्टमर बाहर निकल रहा होता है, खाली हाथ होता है, हाँ। ठीक है, सर क्या हुआ, वो कलर नहीं मिल रहा, अरे भाई जरूरी है उसमें दिखाना है, दूसरे ब्रांड में दिखा दो, हाँ। है तो अपने पास अवेलेबल, किसी ने मना किया है तो दिखाओ तो सही। सर दैट इज देयर इन माय ब्लड सर। बिजनेस करना जो है वो मेरे खून के अंदर है। तो इतने सालों से एक ही चीज़ सीखी है। और हाँ बिल्कुल सर, मैं चाहे मेरे कस्टमर छोटा हो या बड़ा हो, मैं कोशिश करता हूँ सर। कईयों को ये लगता है कि भाई तुम इतना ज़्यादा क्यों उसको वो कर रहे हो, इतना फॉलोअप क्यों कर रहे हो, इतना क्यों पूछ रहे हो। कस्टमर भी इरिटेट हो जाता है। मैं पहले उनसे माफ़ी मांग लूँगा अगर वो कहीं देखेंगे। मेरा किसी को इरिटेट करने का या किसी को कोई कंपल्सिव बाइंग के लिए मेरा फोर्स करने का मोटिव नहीं लाइक होता। सर बट हाँ, मैंने एक बार देखा था हाँ कि जी। एक कस्टमर सारे हेलमेट देख लिए उसने, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, पसंद नहीं आया, हाँ जी, कलर पसंद नहीं हाँ आया, जी। फिर आपने कहा था कि
सर आपको कलर चाहिए या क्वालिटी चाहिए? हाँ जी। फिर आपने कहा सर एक बार आप वापस आओ, अब मैं दिखाता हूँ। हाँ। और बंदा आपके वहाँ वो राइडर आपके पास से लेके ही गया। लेके गया सर वही चीज़ है जो मैंने चीज़ करी। बेसिकली हम कोशिश अपनी तरफ एक सिंसियर एफर्ट, जैसे मैंने बताया कि मैंने कि भाई मेरे लिए मेरे कस्टमर जो है मेरे लिए वो बहुत अजीज है और मैं उनको सेफ्टी दे रहा हूँ। आई एम सेलिंग हिम सेफ्टी। तो प्राइमरी चीज़ यही है कि कस्टमर समटाइम दे गेट टू मच कैरिड अवे विद द लुक्स ऑफ द प्रोडक्ट। वो बहुत ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान देते कि यार ये कैसा दिखता है। दिखना इंपॉर्टेंट है बट दिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं कि आप उसके अंदर आप अपनी सेफ्टी या अपने फीचर्स या कई और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो कोशिश करते हैं सर कस्टमर को जितना अपना एक्सपीरियंस से उनको एजुकेट कर पाए। तो वही रहती है चीज़ कि बाकी कस्टमर के हाथ में सर, अगर उसको हमारी चीज़ क्लिक करती है, हमारी चीज़ पसंद आती है, देन ही बाइज द प्रोडक्ट एंड वी थैंक हिम फॉर दैट कि टू लिसनिंग टू अस। अगर हमारी चीज़ वो हमसे सुनते हैं तो हम उसके लिए उनके शुक्रगुजार हैं, उनको थैंक यू करते हैं। एज अ कम्युनिटी कनेक्टिविटी बढ़ानी है तो सबको एक फोन तो मांगना ही पड़ता है। बिल्कुल सर, कम्युनिटी के लिए तो सब कुछ है और मतलब ये तो ज़रूरी है। सर राइडिंग्स गियर प्रोडक्ट की क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी कैसे चेक करते हैं सर? राइडिंग गियर की क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दो चीज़ें हैं। एक तो द ब्रांड विच यू आर बाइंग, उस ब्रांड की रिलायबिलिटी कितनी है। नंबर टू, उसके अंदर जो बेसिक जो आर्मर्स हैं उसकी आर्मर्स की जो है सर्टिफिकेशंस शुड बी सी लेवल टू सर्टिफाइड आर्मर। अच्छी क्वालिटी के आर्मर होने चाहिए, T+- होने चाहिए। T+- जो होता है वो ये होता है टेम्परेचर सेंसिटिव आर्मर्स होने चाहिए, जिसके अंदर कि आप एक्सट्रीम टेम्परेचर में माइनस में भी उसको यूज़ कर सकें एंड प्लस जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉट वेदर होता है उसमें भी आप यूज़ कर सकें। तो वो आर्मर्स के अंदर T+- जो होना है और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेवल 2 सर्टिफिकेशन होनी चाहिए आर्मर्स की। एंड अगर आपको जो जैकेट आप ले रहे हैं अगर वो आपको C सर्टिफाइड मिल जाती है तो नथिंग लाइक दैट। C सर्टिफिकेशन के अंदर जो है क्लास A, क्लास AA, क्लास AAA सर्टिफिकेशंस होती हैं। क्लास A दैट इज़ फॉर योर सिटी एंड ओकेजनल लॉन्ग राइड्स। क्लास AA जो है वो सिटी लॉन्ग राइड्स के अंदर भी पूरे का पूरा काम करती है, उसमें ऑपरेशन स्ट्रेंथ और बेटर हो जाती है। और जो क्लास AAA है वो ट्रैक स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से डिज़ाइन होती है और एक्सट्रीम कंडीशंस में एक्सट्रीम राइडिंग होती है, हाई स्पीड राइडिंग होती है, उसके लिए होती है। सर जैसे आपने अभी क्लास का बताया, ये रैनॉक्स में ही अवेलेबल है? देखिए, रायनॉक्स इज़ वन ऑफ द ब्रांड्स फ्रॉम इंडिया जिन्होंने ये चीज़ के बारे में इसको इनिशिएट करा। एंड आई से कि इट इज़ आई थिंक सो द फर्स्ट इंडियन ब्रांड जिन्होंने क्लास AA सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स इंडिया में दिए हैं। इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं जिनके अंदर ये प्रोडक्ट्स आता है। प्लस यस देयर आर अदर इंडियन ब्रांड्स ऑल्सो जिसके अंदर की क्लास AA सर्टिफाइड जैकेट्स आती हैं। लाइक ब्रांड्स लाइक LS2 इज़ देयर जिनमें क्लास AA सर्टिफाइड AAA सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स भी आते हैं। एंड आपका राइज में आता है, राइज मोटो के प्रोडक्ट्स में आते हैं। एंड इन फ्यूचर देयर आर अदर ब्रांड्स ऑल्सो विच आर वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग और जल्दी आपको मल्टीपल ब्रांड्स में ये चीज़ें आपको मिलेंगी। सर लेटेस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के साथ आप कैसे अपडेट रहते हैं सर? लेटेस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के साथ अपडेट रहने के लिए देखिए हमें डिफरेंट जैसे राइडिंग जो ब्रांड्स में हम डील करते हैं तो वी आर देयर अटैच विद दीज ब्रांड्स, सो दे अपडेट हमें वो करते रहते हैं जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं या जो उनके लेटेस्ट लॉन्चेस हैं। तो ब्रांड्स के थ्रू पता चल जाता है कि व्हाट आर द अपकमिंग प्रोडक्ट्स इन देयर रेंज, तो वहाँ से पता चल जाता है। प्लस एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि राइडर्स के साथ इंटरेक्शन होता है। समटाइम राइडर्स ही हमें बता देते हैं कि भाई ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है या ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप इसको अपनी प्रोडक्ट लाइनअप में ऐड कर सकते हैं। यस सर राइडिंग केस में सबसे इनोवेटिव प्रोडक्ट कौन सा है? इनोवेटिव प्रोडक्ट को लेके अभी इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नहीं आ रही हैं। एक इनोवेटिव या एक समझ लो गिमिक कह सकते हैं। मैं ये अभी तो नहीं है बट काफ़ी टाइम पहले मैं चाइना गया था। आई एम टॉकिंग लॉन्ग टाइम बैक, 2010 के आसपास की बात। तो वहाँ से मैंने कुछ हेलमेट्स इंपोर्ट करे थे। उसमें एक हेलमेट था, उसके अंदर ना आगे सेंसर लगा हुआ था। तो जैसे ही हम कस के नॉर्मल सांस नहीं लेते, अगर कस के हम जैसे करके ब्लो करेंगे तो
उसमें ना वाइब्रेशन, अपना जो वाइज़र था वो ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाता था अंदर, उसमें वो मैकेनिज्म जो था अंदर उसका एक मोटर थी वो एक्टिवेट हो जाती थी और वाइज़र अपने आप उठ जाता था, और अगेन उसमें तेज़ फूंक मार देते तो वाइज़र नीचे आ जाता था। तो मेरे को अभी तक से ध्यान है। तो एक बड़ा वो एक वो गिमिक, वो कहते हैं ना, इट वाज लाइक अ गिमिक, बट वो बड़ा एक डिफरेंट सी चीज़ थी। अभी तक से तो मैंने वो देखी नहीं इंडिया में। उस टाइम मैं इंपोर्ट करके लेके आया था, तो उसके मैंने वो आफ्टर सेलिंग दैट मैंने दोबारा तो वो मंगवाई नहीं, बट हाँ वो थोड़ी सी एक डिफरेंट सी चीज़ थी। सर अभी अगर डिमांड आए उस चीज़ की तो क्या आप रखना चाहोगे अपने पास? रख सकते हैं सर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नहीं रख सकते। वो डिमांड आती है तो यस वी कैन ऑलवेज क्या ऐड। रेंज थी सर उसकी? Not very expensive. I think so that helmet was around 4,500 rupees, but 2010 पे 4,000-4,500 भी एक अमाउंट होता था, तो उसके आसपास का ही था प्रोडक्ट। सर छोटी सिटीज़ और टाउन्स में राइडिंग गियर्स राइडर्स के लिए कैसे ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जा सकता है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि छोटी सिटीज़ के अंदर हो गया या छोटे जो टाउन, बी टाउन हो गए, सी टाउन्स हो गए, जहाँ पे कि आपके पास बहुत सारे राइडिंग स्टोर्स वगैरह नहीं है, ऑफलाइन स्टोर्स नहीं है, वहाँ पे भी शिप द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। जहाँ पे भी आपका कोरियर सर्विस है, वी यूज़ बेस्ट ऑफ कोरियर्स, हमारा टाई अप है अच्छे कोरियर्स के साथ, वो यूज़ करते हैं। और जहाँ पे कोरियर सर्विस नहीं है वहाँ पे हम स्पीड पोस्ट, इंडिया पोस्ट यूज़ करते हैं। तो हम किसी भी कोने में आपको राइडिंग गियर प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, और 90% केसेस में वी गिव फ्री डिलीवरी फ्रॉम आवर साइड। सर एक्सेसिबिलिटी में क्या उस जैसे ए टाउन बी टाउन में हाँ। छोटे सिटीज़ में राइडर्स वो ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं सर उस चीज़ में? यस, मतलब अगर आप वैसे वैसे पूछें तो बिल्कुल, जो छोटी सिटीज़ हैं, जो जो कह सकते हैं जो मेट्रोज़ नहीं है, दूसरी सिटीज़ हैं, उनमें जो राइडर्स हैं वो ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं। उनको ज़्यादा क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अपनी शहर में नहीं होती, दे आर वेरी ईगर एंड दे आर वेरी सिंसियर टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स, एंड वो बड़े इंक्विजिटिव भी होते हैं, वो आपसे पूछते हैं बहुत सारी चीज़ें, और हमें अच्छा लगता है उनकी चीज़ों को आंसर करना। वो पूछते हैं कि सर ये जैकेट क्यों अच्छी है, या दूसरी जैकेट क्यों अच्छी है, या हमें कौन सी जैकेट लेनी चाहिए। तो यस, वेन एवर दे आस्क द क्वेश्चन, जो भी मुझसे पूछते हैं, जो जो अपनी मेरी बेस्ट ऑफ मेरी नॉलेज है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको जस्टिफाई कर सकूँ। सर राइडिंग कम्युनिटी आपके लिए क्या है? सर राइडिंग कम्युनिटी मेरे लिए मेरी फैमिली है। मेरे जैसे मेरी फैमिली है वैसी मेरे लिए राइडिंग कम्युनिटी है। जब आप व्यापार में होते हैं, जब कोई भी आप प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, तो आप की जो 70% ऑफ द टाइम यू स्पेंड विद योर प्रोफेशनल पीपल जो आपके हैं, उनके साथ आपका 70% आपका ज़िंदगी का समय बीतता है। सिर्फ आप 30% टाइम होता है जो फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। सुबह का थोड़ा समय होता है, रात को घर लेट पहुँचे, थोड़ी देर फैमिली के साथ बैठे, डिनर करा, फिर सो गए। अगेन ये बैक टू बैक चलता है। तो राइडिंग कम्युनिटी मेरे लिए सब कुछ है, मेरी फैमिली है, और उन्हीं से ही मेरा जो मेरा ब्रेड एंड बटर है, मेरा जो सारा बिजनेस है, सब उन्हीं से रिलेटेड है। तो दे आर एक्चुअली माई फैमिली। इससे ज़्यादा क्या बोलूँगा, मेरे परिवार है। सर हाउ डू यू थिंक गियर्स कैन कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग एक्सीडेंट ऑन द रोड? सर राइडिंग गियर्स जो है एक बड़ी एक यूनिक सी चीज़ है, जो आप जो मेरा अभी अगर कोई राइडर राइडिंग गियर पहनता है, तो वो आपको शायद ज़्यादा बेटर आपको ये चीज़, ये फीलिंग या चीज़ आपको एक्सप्लेन कर पाएगा। जैसे ही आप राइडिंग गियर पहन के राइड करते हैं, तो दो चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। पहली चीज़ ये कि आप में एक अलग लेवल का एक कॉन्फिडेंस आता है। आप यू फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी सेफ। आपको फील होता है कि नहीं, हाँ मैंने, मतलब आई एम प्रोटेक्टेड, मैं बिल्कुल प्रोटेक्टेड हूँ। भगवान ना करे अगर मेरे साथ कोई मिसहैप होता है तो मैं काफ़ी हद तक बच जाऊँगा। नंबर 2 ये है कि व्हेन यू वेयर राइडिंग गियर, तो एक ना आप में एक अंदर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। यू फील लाइक अ वेरी रिस्पॉन्सिबल राइडर। आप एक बेसिकली एक रोल मॉडल होते हैं सबके लिए, जो आसपास हैं वो आपको देखते भी हैं, और आप उनके लिए एक रोल मॉडल हैं कि देखिए ये एक इंसान है जो राइडिंग अपने पैशन को फॉलो भी कर रहा है, एट द सेम टाइम ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल द प्रिकॉशंस जो रोड पे लेनी चाहिए अपने आप को और दूसरे को सेफ रखने के लिए। लाइक आपने एक बार आपने एक पोस्ट भी शेयर किया था हाँ जी। कि आपने इसे दिखाया था हाँ जी। व्हाट्सएप पे, आपने दिखाया था कि एक मेरी राइडिंग जैकेट मैंने सेल आउट करी थी किसी को, हाँ जी। उसने एक
फोटो भेजी कि सर देखो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, हाँ जी, मेरी राइडिंग जैकेट पूरी घिस चुकी है, हाँ जी, लेकिन उस जैकेट ने मेरे को बचा लिया। हाँ जी। मेरे साथ बहुत बहुत ज़्यादा ऑफन होता है। इनफैक्ट येस्टरडे ओनली अ कस्टमर केम, ही वॉज वेयरिंग अ जैकेट, ब्रांड नहीं मैं डिस्क्लोज करूँगा, एक अच्छे ब्रांड की जो हम बेचते हैं, हम सेल करते हैं, उसकी जैकेट पहन रखी थी। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, यहाँ पे अपने नोएडा में ही वो उसका एक्सीडेंट हुआ था। ही वॉज अराउंड 60-70 पे था। उसकी बाइक जो थी दैट वो पूरी टोटल लॉस हो गई थी, बट ही वॉज कम्प्लीटली सेफ। उसकी यहाँ से जैकेट जो थी इस तरफ से पूरी की पूरी स्क्रब्ड अप यहाँ से हो गई थी, पीछे से भी और इधर से भी साइड से, बट उसको बिल्कुल भी चोट नहीं आई। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो राइडिंग जैकेट ने अपना जो है काम कर दिया, एंड ही वॉज वेरी थैंकफुल। वो आया और ही वॉज वेरी थैंकफुल। और ही जस्ट केम टू बी वेरी फ्रैंक, वो अपने फ्रेंड्स के साथ आया था, उसके फ्रेंड ने कुछ मेरे से गियर्स खरीदने थे, तो वो भी कह रहा था, कहता भैया मेरा अभी बजट नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम मैं ये वाली जैकेट को अपग्रेड करके एक और लेके जाऊँगा। बट ही वॉज वेरी थैंकफुल। वो स्पेशली कल आया मुझे थैंक करने के लिए, भैया जैकेट ने मुझे बचा लिया। So what's your perspective on the relationship between riding gears and rider behavior? देखिए राइडिंग गियर्स जो हैं, दैट आई टोल्ड यू, राइडिंग इन इटसेल्फ इट्स एन इमोशन। राइडिंग जो है वो एक इमोशन है। आप एक इंसान सुबह से लेकर रात तक अपना काम में है, अपनी फैमिली के जद्दोजहद में है, मल्टीपल उसके पास टेंशन है, स्ट्रेस लेवल है, तो उसके पास एक राइडिंग के अंदर एक ज़रिया है जिससे वो अपना स्ट्रेस, अपनी फीलिंग्स, अपनी आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तो जब वो राइड करता है तो सेम चीज़ जो है, जब आप राइड कर रहे हैं, जो भी चीज़ आपके इमोशन से कनेक्टेड है, तो आप जो भी सामान उसके अंदर यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑलवेज एन इमोशनल बाय। रिलेट हो जाता है वो। बिल्कुल रिलेट हो जाता है, बिल्कुल रिलेट हो जाता है। आप राइड कर रहे हैं तो राइडिंग गियर इज पार्ट ऑफ योर राइड। वो आपकी एक राइडिंग का एक अहम हिस्सा बन जाती है। जैसे ही आप बाइक की तरफ मूव करते हैं, तो आप घर के अंदर जब आप सुबह निकलते हैं, नहा धो के तैयार हुए, तो आप अपना एक बाइक को कपड़ा मारते हैं, आप अपना हेलमेट को क्लीन करते हैं, आप अपनी जैकेट के अपने आर्मर्स को सेट करते हैं, वो पहनते हैं। तो वो एवरीथिंग इज दैट इज पार्ट ऑफ द राइड। वो एक राइडर का एक कह सकते हैं, एक उसका एक 100% कह सकते हैं, एक उसका एक जुड़ाव है उसके साथ, उसकी लाइफ का एक पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जैसे कि मैं नॉर्मली जैसे बाहर गया था, ठीक है, नॉर्मली जैसे कि सामान लेने गया, कुछ भी लेने गया, तो नॉर्मल जाना पड़ता है, ठीक है। जब मैं राइडिंग गियर्स पहन लेता हूँ, मेरी भतीजी सीधा ये बोलती है, कब तक आओगे? कब तक आओगे? नॉर्मली अगर मैं जा रहा हूँ तो नहीं पूछेगी कि कब तक आओगे, राइडिंग जैकेट पहन ली, गियर अप हो गए, कब तक आओगे? एक रिलेशन में भी जुड़ जाता है कि घर वालों को पता होता है कि भाई जैकेट पहन ली, चलो भैया से दूर जाने वाला है कि भाई अब लंबी राइड पे घूमने निकल रहे हैं, भाई लंबा निकल रहे हैं। ये भी ठीक है, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सर हाउ डू यू थिंक मोटरसाइकिल गियर कैन बी यूज्ड टू प्रमोट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग राइडर्स? राइडिंग गियर्स का जैसे हम मल्टीपल इवेंट्स के अंदर हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके अंदर जो हमारे राइडिंग गियर्स हैं, उससे एक आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सेंस ऑफ एक कह सकते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग आ जाती है। एवरी राइडर इज वेयरिंग अ जैकेट, वेयरिंग गियर्स एंड ऑल, तो दे फील वेरी क्लोज निटेड टू ईच अदर। वो आपस में कोरिलेट कर सकते हैं, वो आपस में एक उनके पास एक डिस्कशन है, या उनके पास एक हेल्दी डिस्कशन है, और एक म्यूचुअल एक टॉपिक रहता है जिसको वो डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ भाई तू बता कि भाई तेरी जैकेट कैसी चल रही है, हाँ बता कि कौन सी जैकेट लेनी चाहिए, ये बता यार एक ग्लव्स लेना है तो ये ग्लव्स कौन सा लिया जाए, या ये अपना ग्लव्स ज़्यादा दिखा, मैं पहन के देखना चाहता हूँ, ये कैसा फील हो रहा है। तो these are small things which rider interact with each other. Like तो riding gear it's a part of bringing them together. उसको एक जेल करने का एक उनका एक नजरिया बन जाता है, एक उसका एक जरिया बन जाता है। और उसके साथ साथ जैसे मान लो उस राइडर ने आपके शॉप से, आपके आउटलेट से कुछ प्रोडक्ट लिया, तो वो बोलता है कि जैसे लाइक किसी ने पूछ लिया कि यार ये आपने कहाँ से लिया, चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स से। सर उसके लिए सबका कहते हैं तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। जितना थैंक यू कर पाऊँ मतलब उतना कम है। आप सबका प्यार है, आप सबका जुड़ाव है, आप सबका एक कह सकते हैं कि हमारे प्रति एक डिवोशन है, जिससे ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं, और उसके लिए व्हाटएवर जितना मैं आपको थैंक्स कर पाऊँ उतना कम है। सर अपार्ट फ्रॉम राइडिंग गियर्स आपके आउटलेट्स पे मतलब कौन से एक्सेसरीज अवेलेबल है? ये राइडिंग गियर्स हेड टू टो तो सब कुछ ही है, जिसमें हेलमेट्स के लिए जो एलाइड एक्सेसरीज हो गई, ब्लूटूथ हो गए सारे के सारे, देन हेलमेट्स के आगे जो माउंट्स वगैरह लगते हैं फॉर कैमराज एंड ऑल,
देन अंदर के बालाक्लावास हो गए, अंदर फिर इनर लेयर्स हो गई जिसके अंदर की आपकी ड्राई फिट लेयर्स हो गई, अपना विंटर और नॉर्मल लाइनर्स हो गए, जैकेट, पैंट्स, बूट्स, वाटरप्रूफ सॉक्स, नी गार्ड्स, एल्बो गार्ड्स, लगेज के सारे ऑल लगेज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, जिसमें टैंक बैग, टेल बैग, साइड बैग्स, टॉप बॉक्सेस, पैनियर्स, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। कैमरास हम रखते हैं, हम SJ कैम के हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो वी गिव एक्शन कैमराज ऑल्सो। प्लस हम अपना बाइक के छोटे छोटे एक्सेसरीज रखते हैं, एयर सीट, जेल सीट्स, पैडॉक स्टैंड्स, चेन ल्यूब, चेन क्लीनर, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम डील करते हैं। मोबाइल माउंट्स हो गए आगे लगाने के लिए आपके बाइक के लिए, बोबो के हो गए और ब्रांड्स के हो गए, लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विच वी डील, पैडॉक स्टैंड्स हो गए, ओवरऑल बॉडी कवर्स। वी आर प्लानिंग टू ऐड फ्यू मोर प्रोडक्ट्स, हम कुछ और प्रोडक्ट्स एक्सेसरीज सोच मैं रहे आपसे हैं ये ऐड पूछने करने वाला के। था कि कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स या कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो आप जो आपके माइंड में चल रहा है अभी? देखिए माइंड में यस चल रहा है, और वो अभी दैट इज़ जस्ट देयर, वो मेरे अभी कहूँगा कि मेरे माइंड में ही है। अभी उसको हमने अभी इम्प्लीमेंट करने का अभी नियर फ्यूचर में अभी इमीडिएटली अभी कोई वो नहीं है, बट यस दैट इज़ देयर इन बैक ऑफ माई माइंड। और अगर कोई चीज़ फाइनलाइज होगी तो आप सबको ज़रूर बता दिया जाएगा उसके बारे में। कभी कोई चीज़ बची है आप में कि लाइक मैं ये प्रोडक्ट पूरा का पूरा ही ले लूँगा, मैं किसी को सेल आउट ही नहीं होने दूंगा, कहीं देने नहीं दूंगा, किसी को आना मेरे पास ही आओ। ये बड़ी गड़बड़ करते हैं। देखिए ऐसा है, चुल नहीं कहूँगा, हाँ बिल्कुल। देखिए काफ़ी लोगों की कंप्लेन भी होती है कि भाई गौरव अपना ये सारा ये कर लेता है, किसी को नहीं बेचने देता, ये वो। तो नहीं, ऐसा देखिए वो नहीं है मेरा कोई मोटिव। बट हाँ, कोई प्रोडक्ट मुझे कोई अच्छा लगता है, कोई प्रोडक्ट मुझे अच्छी वैल्यू पे मिलता है, और कोई प्रोडक्ट ऐसा जो कोई वैल्यू ऐड करता है राइडर्स के लिए, कि उनके लिए ये अच्छा प्रोडक्ट है और उनके लिए ये प्रोडक्ट यूज़फुल रहेगा, और मुझे एक अच्छी कॉस्ट पे मिल रहा है, और उस कॉस्ट को मैं आगे राइडर को दे सकता हूँ, मतलब उसको मैं उसका बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट दे सकता रीजनेबल हूँ। प्राइस। हाँ जी, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट मैं अगर 100 रुपीज़ का खरीद रहा हूँ 5 यूनिट, और मैं उसको 120 का सेल कर रहा हूँ, अगर मेरे को बंदा कहता है, मेरे को लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो मैं उससे नेगोशिएट कर सकता हूँ कि ठीक है, मैं 5 यूनिट के बजाय मैं जैसे 500 यूनिट लेता हूँ, अगर मुझे ये 100 रुपीज़ के बजाय गिव मी दैट प्रोडक्ट फॉर 50 रुपीज़ और 60 रुपीज़, तो मैं उसी प्रोडक्ट को ही अपना वही 20 रुपीज़ मार्जिन रख के 60 रुपीज़ का मैं 80 रुपीज़ का राइडर को दे दूंगा या 70 का दे दूंगा। तो वो राइडर के लिए एक तो वो कॉस्ट बेनिफिट हो गया, और मेरी सेल भी एनहांस हो गई, और उसका बेनिफिट दोनों को हो गया। उसका बेनिफिट मेरे को भी हुआ कि मेरी एक सेल बूस्ट हो गई, और जो सबसे बड़ा बेनिफिट टू द राइडर हो गया कि अच्छा प्रोडक्ट उसको मिल गया एट अ रीजनेबल कॉस्ट। सर, अपकमिंग राइडर्स को आप कुछ मैसेज अपनी तरफ से देना चाहते हो सर? ज़रूर, अपने जितने भी हमारे राइडर्स हैं, जितने भी हमारे भाई हैं राइडिंग कम्युनिटी से, उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि व्हेनेवर यू राइड ऑन द रोड, ये मैंने काफ़ी बार ये चीज़ मैंने बोली है, मैं दोबारा उसको रिपीट करना चाहूँगा, व्हेनेवर यू राइड ऑन द रोड, आपको अपनी मशीन और आप अपने ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अपनी बाइक पे कंट्रोल है, आपको अपनी मशीन पे कंट्रोल है, आपको अपने आप पे कंट्रोल है, मगर जो आपके आसपास रोड पे चल रहे हैं आप उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। 80% ऑफ द एक्सीडेंट्स हैपन बिकॉज ऑफ अदर पीपल्स मिस्टेक। सो यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप अपना ध्यान रखिए, अच्छी राइडिंग गियर पहन के सेफली राइड करने में, अच्छी राइडिंग गियर पहनने में, हेलमेट, जैकेट्स वगैरह पहनने में, इसमें कोई ना दिखावा है ना इसके अंदर कोई चीज़ है। इसके अंदर ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने प्रति, आपकी अपने प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप अच्छी राइडिंग गियर पहन के राइड करें। सो ये था आज का एपिसोड विद गौरव चोपड़ा सर, और थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी जर्नी की इनसाइट्स अपने शेयर करी व्यूअर्स के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट करा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राइडिंग टेल्स बाय पकिया।